रक्षाबंधन पे भद्रा का साया क्या रहने वाला है और क्या है भद्रा का समय। मित्रों, इस बार जो रक्षाबंधन 19 अगस्त को पड़ रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा भद्रा का साया लग रहा है। उसी के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो रक्षाबंधन 19 अगस्त को पढ़ने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी सनातन धर्म डायरीज के माध्यम से बताने जा रही हूँ, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्या है भद्रा का समय और रक्षाबंधन में किस समय आप अपने भाई को उसकी कलाई पे राखी बांधें और क्या खिलाएं कि उसके जीवन में उन्नति होना प्रारंभ हो जाए। मित्रों, चलिए आपको बताना प्रारंभ करती हूँ। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट अपडेट सनातन धर्म डायरीज के माध्यम से मिलते रहते हैं। तो चलिए आपको बताना प्रारंभ करती हूँ कि रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन पर भद्रा का साया दोपहर में भाई की कलाई पर बांधेंगी राखी, यानी कि आपको रक्षाबंधन जो भद्रा का समय है वो बहुत लंबा काल चलने वाला है। इस बार आपको दोपहर में भाई की कलाई पे राखी बांधनी पड़ेगी। इस बार रक्षाबंधन 19 अगस्त को है। रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त में भाई की कलाई पर बहनें राखी बांधेंगी। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन विशेष संयोग के बीच मनाया जाएगा, जो भाई बहन के रिश्ते को एक और मजबूत बनाता है और भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है। इस बार रक्षाबंधन का जो त्यौहार है ये हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है और हिंदू धर्म के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि भाई के लिए बहन का और बहन का भाई के लिए अस्तित्व में होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपको बता दें कि इस बार रक्षाबंधन 19 अगस्त को है। रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त में भाई की कलाई पर बहनें राखी बांधेंगी। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन विशेष संयोग के बीच मनाया जाएगा, यानी कि जो संयोग पड़ रहा है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्नेह प्रतीक माना जाएगा। आपको बता दें जो भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगा। श्रवण मास की पूर्णिमा पर आने वाले इस पर्व पर रवि और सोयोंग योग के साथ ही श्रवण नक्षत्र का महासंयोग बनेगा, यानी कि इस बार जो रक्षाबंधन पे योग बन रहा है वह रवि योग बन रहा है और सुभोगन योग भी बन रहा है, यानी कि दो ऐसे योग हैं जो इस बार रक्षाबंधन पे महासंयोग के रूप में जाने जाएंगे। सावन का अंतिम सोमवार भी पड़ रहा है, यह भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भाई बहन का पवित्र स्नेह बंधन सारी परंपराओं व मान्यताओं से ऊपर है। कई बार यह देखने में आता है कि कुछ भाई राखी बंधवाने के थोड़ी देर बाद या फिर कुछ घंटे बाद अपनी कलाई से राखी को उतार देते हैं, जबकि ऐसा करना बहुत गलत और अशुभ मानते हैं। विद्वान शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार भाई को कम से कम 21 दिन या जन्माष्टमी तक अपनी कलाई में राखी नहीं उतारनी चाहिए। उतारने के बाद भी इसे अगले वर्ष तक सहज कर रखना चाहिए। वहीं द्विज जन रक्षाबंधन में दिशा का भी विशेष महत्व होता है, यानी कि रक्षाबंधन में जो दिशा का निर्देश है वह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप किस दिशा में बैठकर अपने भाई की कलाई में राखी बांधें और आपके भाई का मुख जो है वह किस दिशा में होना चाहिए। राखी बांधते समय भाई को पूर्व मुख मतलब कि पूर्व दिशा की ओर बिठाना चाहिए। बहन का मुंह पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए, यानी कि जब भी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि आप जो भाई की कलाई में राखी बांध रही हैं उस समय जो आपने पाटा रखा हुआ है वह आप पूर्व दिशा की ओर रखिएगा, क्योंकि भाई का जो मुख है वह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और वहीं बहन का जो मुंह है वह पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए।
विद्वानों के अनुसार इस बात का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। भाई या बहन का मुख दक्षिण दिशा की ओर कभी नहीं होना चाहिए। काले रंग की या खंडित राखी भाइयों की कलाई पर कभी नहीं बांधनी चाहिए। आपको बता दें कि कभी भी आजकल फैशन के अकॉर्डिंग लोग राखी खरीद करके लेके आते हैं कि मेरे भाई की कलाई पे ये फैशन की अच्छी लगेगी। फैशन के चक्कर में कभी भी जो राखी है वह आप ब्लैक कलर की मत लेके आइएगा, यानी कि काली कलर की जो राखी है वह आप भूल करके भी मत लेके आइएगा और मत बांधिएगा। आपको बता दें कि जब राखी कलाई से उतारते हैं तो उसे लाल कपड़े में बांधकर उचित स्थान पर रखें। इस रक्षा सूत्र को साल भर संभाल कर रखना चाहिए। फिर अगले साल रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने के बाद इस पवित्र जल या फिर नदी में प्रवाहित करना चाहिए। वहीं अगर राखी कलाई से उतारते वक्त खंडित हो जाए तो उसे संभाल कर नहीं रखना चाहिए। आपको बता दें कि उसे समुद्र के साथ किसी पेड़ के नीचे अथवा जल में प्रवाहित कर देनी चाहिए। यानी कि यदि आप राखी खोलते समय आपकी जो राखी है वह खंडित हो जाती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप राखी खोल रहे होते हैं, उतार रहे होते हैं, तो वह जो राखी है टूट जाती है। यदि वह खंडित हो जाए तो आपको किसी पवित्र जल में प्रवाहित करना चाहिए, या तो मुद्रा के साथ आपको एक पेड़ के नीचे रख देनी चाहिए। आपको बता दें कि पहली राखी किसको लगानी चाहिए, यानी कि पहली जो राखी है वह आप अपने भाई को बांधें या किसी देवी देवताओं को बांधें। इस बात का भी अपने आप में बहुत विशेष महत्व है हिंदू धर्म शास्त्र में। आपको बता दें, यदि कोई व्यक्ति भाई की कलाई के पहले भगवान जी को राखी नहीं अर्पित करता है तो उसकी राखी कभी स्वीकार नहीं होती है और उसकी जो राखी है, भाई और बहन का प्रेम है, अटूट नहीं रहता है। आपको बता दें कि इस दिन बहनों को सुबह भगवान को थाली में सुंदर सजी हुई राखी चढ़ानी चाहिए। फिर उनके माथे पे तिलक और कुमकुम चावल लगाने के बाद उन्हें राखी और उनकी आरती उतारनी चाहिए। यानी कि राखी बांधने के बाद भगवान जी को आपको उनकी आरती भी उतारनी है। तो चलिए अब बताते हैं आपको क्या है भद्रा का समय। राखी में इस बात का विशेष महत्व हो गया है कि भद्रा को लेकर के बहुत ज़्यादा मान्यताएं फैली हुई हैं। तो चलिए आपको बताते कि क्या है भद्रा काल का समय। भद्रा काल जो लग रहा है वह 18 अगस्त यानी कि संडे से रात्रि के 9:30 से प्रारंभ हो जाएगा। वहीं 19 अगस्त तक यह जो भद्रा का समय है वहीं 19 अगस्त तक 1:30 तक रहने वाला है। यानी कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि प्रातःकाल जल्दी उठ के हम राखी अपने भाई को बांध देंगे, तो ऐसा कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। भद्रा काल बहुत अशुभ समय माना जाता है। इस कारण से आप भूल करके भी भद्रा के समय राखी मत बांधिएगा। भद्रा का तात्पर्य यही है कि रावण की एक बहन थी भद्रा, उसने अपने भाई को यानी कि रावण को भद्रा काल के समय ही राखी बांधी थी और 1 वर्ष भी नहीं बीत पाया था कि उसकी मृत्यु हो गई थी राम जी के साथ युद्ध करते समय। तो इस कारण से आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको भद्रा के समय चाहे जितनी इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, आप रख दीजिए। यदि आपको कहीं जाना भी है तो आप राखी रख दीजिए, रुशना रख दीजिए, मिठाई रख दीजिए, रख करके आप अपना चली जाइए। आपकी कोई छोटी बहन है या आपकी भतीजी है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है पड़ोस में है, उससे आप कह दीजिए, वो आपके भाई को राखी ज़रूर बांध देगी। लेकिन आपको भद्रा के समय भूल करके भी राखी नहीं बांधनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब क्या है राखी बांधने का शुभ समय, यानी कि जो राखी बांधेंगे आप 19 अगस्त को, ये समय क्या रहने वाला है आपको मैं बताने जा रही हूँ। रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त है वह 19 अगस्त को प्रारंभ हो जाएगा। वहीं यह जो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है वह 1:32 से रात्रि के 11 बजे तक आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं, दही और चीनी का भोग लगा के। यानी कि हो सके तो मिठाई भी लेके आइए, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई अपने
एक बहन अपने भाई के लिए मिठाई ज़रूर लेकर के आती है, अच्छी बात है, लेकिन इस दिन आपको अपने भाई को राखी बांधने के पश्चात तुरंत ही मिठाई आप खिलाती हैं, उसके स्थान पर आपको दही और चीनी खिलाकर रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। यह बहुत शुभ माना जाता है। जो भी महिलाएं, जो भी स्त्रियां अपने भाई को चीनी और दही खिला करके राखी बांधती हैं, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति होना प्रारंभ हो जाती है और यदि कोई प्रॉब्लम भी होती है वह भी आपकी सॉल्व हो जाती है। बताएं कि 19 अगस्त को ही श्रवणीय उपकर्म रहेगा। शास्त्रों के अनुसार यजुर्वेदीय और मध्याह्नी शाखा के ब्राह्मणों का श्रवणी पर्व भी रहता है इस दिन। आपको बता दें कि राखी एक हिंदू धर्म में बहुत पवित्र त्यौहार है। इस समय राखी बांधने के पश्चात एक भाई अपनी बहन के लिए यह प्रतिज्ञा करता है कि कभी भी उसको कोई भी ज़रूरत होगी, मैं उसके लिए सदैव तत्पर रहूँगा, सदैव खड़ा रहूँगा। उसकी चाहे जैसी कोई भी तकलीफ़ होगी, मैं उसके साथ अवश्य से अवश्य रहूँगा। मित्रों, मैंने आपको यह बताया कि भाई को राखी बांधने के पश्चात आप यह शुभ चीज़ जरूर खिलाइएगा, दही और चीनी, और भद्राकाल का आप विशेष ध्यान रखिएगा। मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।